कहीं, लेकिन आपके आगे पीछे कितने मेरे आदमी लगे हुए हैं। अगर यही देखना चाहते हो नजर उठा के देखो, मेरे आगे पीछे तुम्हारे पीछे कितने आदमी। अगर तूने 3 की गोली अगर मारा तो तुम्हारे सीने पर गोली। मेरे पीछे कौन है? साहब, लिहाजे परिवार करना कोई मर्दानगी बात नहीं है। अगर तू अपनी माँ का दूध पिया है तो खुश होना। पूरी गोली अगर नहीं उतार दूं तो जना मैंने कुछ नहीं किया। अरे धूले पीने की बात कर रहा है। ले चला मेरे सीने का नंबर, चला मेरे सीने का बोल, चला ना क्यों रहे? अरे चला की गोली से क्या हुआ? हाथ के नीचे हो गए। चला मैं सीने ताल के खड़ा हूँ, लगा ही रहे गोली, लगा कभी नहीं। क्या हुआ? या मालिक, मेरी माँ मरते समय बताई थी कि बेटा तेरे भाई के सीने पर शंकर भगवान का त्रिशूल है। आज मेरे मालिक, आज मेरे हाथ से अगर टाइगर तब गए होते तो आज मेरे भाई की मृत्यु हो जाती। या मेरे मालिक, मैंने इसे नहीं समझा था कि मेरा भाई मेरे सामने आ जाएगा मालिक। मैं जानना चाहता हूँ आखिर बात क्या है जो कि तेरे हाथ से बंदूक छूट गए और तेरे आंख में आंसू हो गए। ऐसी क्या बात है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे साहब, अरे आप कोई गैर नहीं साहब। मेरी मरते समय मुझे बोल की गई थी कि मुन्ना तेरा एक बड़ा भाई है जिसके सीने पर शंकर भगवान का त्रिशूल। अरे आप कोई गैर नहीं, आप मेरे बड़े भैया है। यही क्या कह रहा है? मेरे भाई वही तेरा भाई छोटा जो बाएं हाथ में देखो लक्षण का निशान है। यही क्या कह रहा है? आज मुझे अपने बाबूजी की बात याद आ रही है। मेरे बाबूजी जिस कि दम तोड़ रहे थे, मेरे बाबूजी बोले बेटा आज मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है, आज मैं तुझे कुछ अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मेरे बाबूजी बोले बेटा बेटा मैं तेरा सगा बात नहीं हो। मैं तो प्रयागराज कुंभ मेला में स्नान करने गया था। जिस वक्त स्नान करके बाहर निकला वहां पर बहुत भारी भीड़ थे और भीड़ से जब आगे बढ़ा तो वहां क्या देखता है कि तू लगभग 5 वर्ष का था और तू अकेला वहां रोता बिलखता पड़ा रहा और तेरा रोना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपने गोद में बड़े प्यार से उठा लिया और तेरी परवरिश मैं अपने घर लाकर के किया। क्या तुम्हें मैं एक बात तुमसे जानना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आगे हमारे माननीय श्रीमान हमारे बोले भैया शेखर पटेल भटखुआ जो कि ये दोनों भाई के मिलन को देखते हुए 101 रुपए का मान आशीर्वाद भैया को बार बार प्रणाम आशीर्वाद कामना। मेरे पास जिस वक्त मैं तेरे पास गया था अरेस्ट करने के लिए मुझे सूचना मिली थे कि शेखर 2 भाई है। बड़ा भाई शेखर है और उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम सागर है और सागर को जगह जमीन के खातिर इस संपत्ति के कारण उन्होंने अपने हाथ से अपने छोटे भाई शेखर की दोनों आंखें फोड़कर उसे घर से बेघर कर दिया। क्या मुन्ना ये बात सत्य है? सागर है कहाँ? मैं आपसे बोला था कि साहब मेरा भाई कल ले गया है
अगर कहो तो अपने भाई को तुम्हारे सामने हाजिर कर दो, क्योंकि मेरा भाई कॉलेज से आया है, मुझसे पूछने लगा। मैंने उसको बताया कि भैया ऐसे ऐसी बात है। हाँ शेखर, मैं भले तेरा भाई क्यों ना हो, लेकिन कानून सबके लिए एक समान है। अगर अपना छोटा भाई सागर कहां पर है, उसे हाजिर करो। मैं बुला रहा हूं साहब। मुन्ना, मेरी लात तेरे हाथ में है मुन्ना। तूने ये मत कहना कि मेरा भाई मेरी दोनों आंख फोड़ दिया। मुन्ना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पाप करता हूँ। साहब, ये मेरा छोटा भाई सागर है। क्या तुम सागर हो? हाँ मैं ही सागर हूँ। भैया आप ही रो क्यों रहे हैं भैया? मुन्ना, ये अपना बड़ा भाई सूरज इस चक्कर है, कोई देर नहीं है मुन्ना। भैया भैया शेखर, सागर, तुम मेरे दूर हो जाओ। जालिम सिंह, जिस वक्त आपने थाने प्रयागराज पहुंचे और आपने मेरे पास सूचना दिया, मेरे गांव किशनपुर में दो भाई हैं, बड़े भाई का नाम शेखर है और छोटे भाई का नाम सागर है। बड़ा भाई जो शेखर है जगह जमीन के खातिर अपने छोटे भाई सागर की दोनों आंखें फोड़कर घर से बेघर कर दिया। इस वक्त शेखर और सागर और आप भी मौके पर मौजूद हैं, सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कि सागर की दोनों आंखें सही सलामत है और शेखर भी मौजूद है। कहां तक ये बात सत्य है और कहां तक बात गलत है, मैं इसी वक्त आपको कह दिया था कि कहीं ये बात गलत हो गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, अगर सही हुआ तो कोई बात नहीं। अब बोलो क्या विचार है? क्या बताओ इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे चमत्कार हो गया, ये तो मैं खुद नहीं जान पा रहा हूं। कहावत में कहा गया है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। लेकिन जमींदार साहब, आपकी बात मौके की सीन देखते हुए सब बात गलत है, इसलिए तुम्हें इस वक्त मेरे साथ जेल चला हुआ है। चौकीदार जमींदार जालिम सिंह के हाथ में हथकड़ी पहनाओ, आजीवन कारागार के लिए से जेल में डाल दो। ले दो है। साहब, सिर्फ आप इनको जेल में डाल दिया है, लेकिन सबसे कातिल मेरी पत्नी जिसका नाम शीला है। शेखर मेरे भाई, ये तो पढ़ाने की बात है। मैं हुक्म देता हूं, ओ हरामखोर, इस घर को विनाश करने वाली तेरी औरत शीला है और तुम उसके पति हो। तुम उसे जो भी जी में आए वो सजा दो, बाकी जो कुछ होगा ये तेरा भाई सूरज देख लेगा। ठीक है? हाँ भाइयों, अगर जिन भाई को इस पार्टी के माध्यम से मोबाइल नंबर की आवश्यकता हो तो आके कार्ड ले सकता है। और ये पार्टी आज ग्राम सभा बसौली में ये पार्टी होगी। अगर उधर करीब के लोग हो, अगर देखने के इच्छुक हो तो वहां पर पहुंचने का जरूर कोशिश करें और हम लोगों का उसका हित करें। धन्यवाद।
चलो चलते हैं उस नागिन के पास, देखता हूँ कहाँ भाग कर जाती है। ठीक है। देखा प्रेम, थक गए ही। हरीश थक गई और चली थक गई यहाँ। एकदम। एक काम करो, थका वाला रहू वहाँ। चलो आवा। अरे का हो दुल्हन, कौन है रे? नहीं पहचान दिया है? एक तो पहले नंबर तो पहचान कुछ पहचाना कहीं का पहचान दिया है? लागत है रामापुर मांगता है का? हाँ मांगते फकीर रही हम, ना चिन पाऊ, नहीं चिन्ह पाऊ तो बताई जान जाबू। हाँ हम तो हार भातार शेखर रही। अरे सखरवत तो है रे। चिन्ह गए? चीन गए। हाँ चीन गए। सिर्फ जितना पूछी है इतना बताऊ। आओ। ये बतावा हमार भाई तेरे साथे गलत काम करे रहा है? नहीं हाँ नहीं नहीं करे रहा है? नहीं करे रहा है? नहीं तब काहे बिना ये कहानी रची है? हम करे। काहे बिना? जालिम सिंह साथे प्यार कर उसने मुझको देख लिया था। है हम कहे जालिम सिंह खुराना के साथ में प्यार कर रहे थे एक रूम में बैठकर। है अरे राजा सुहाग रात मनाते रहे टपा टप। देखिए क्यों? क्योंकि आप में दम नहीं था। हाँ। आप बेकार हो चुके थे। आप इसमें के हो गए थे। पिंटू बस पूछू है का पिंटू आजमाए रहन का? अरे पिंटू का वे हल्के हम जीन लिया। अरे तनी अपने नौकर राम लोटनऊ से मिल लिया। मिलूंगी तुमसे भी मिलूंगी। कब मिलबू? तो उसके बाद हाँ पति जी। हाँ पति जी पति जी सोहदा पति जी। सोहदा पति जी। तो उसके बाद हाँ। उसने मुझको प्यार करते हुए देख लिया। हाँ। तो मैं सोची कि अगर ये जान गया है तो बात सारी आपसे जाकर बता देगा। अच्छा यही खातिर तू का अपने जाल में फंसाई झूठा इल्जाम लगाई दी हूँ। तो मैं सोची कि आपसे बता देगा। हाँ। इसे या तो जान से ही खत्म कर दूं हाँ। या तो इसकी आंखें फोड़ कोई जुआन लगाऊं। तो इसीलिए प्यार का झूठा नाटक बनाकर भैया चिल्लाएगा आप इतने बार। सनातन चैनल वाले कहावत में लोग गलत नहीं कहे हैं कि घरों में से लोहा रखा है, घरों में से लोहा रखा है, गुजरे चटनी खोने मुसरे से। कसम भरी जवानी की। घरों में से लोहा रखा है, गुजरे चटनी खोने मुसरे से, आपन भतार निपोर के नजर लड़ाओ। हराम घोर चंडालिन भौजाई, अगर तोहरी गिनाय भौजाई अगर हर घर में अगर पैदा हो गई, हैं? अगर आई गई तू घर आबाद हो जगह बर्बाद हो जाए। हमारी की न्याय 7 गांव में न मिली। ये हम जानते हैं। पूरे जिलेबा में न। तोहार देवर तोरे साथे गलत करे रहा ना करे रहा। मैं क्योंकि मेरा पति मोटा तगड़ा है। सोहदा है। तगड़ा क्या सोहदा है। ओके कौनो काम ना है भगवती। जब का। सोहदा रहे तो बियाह के तब तू करू है। बियाह की थी तब पतला था। पतला रहना अब तो खिया पिया के मोटवा दू तब ना जानू है। बताओ एक देवर बेटवा तस्मान होते। इतना दिन सुनो इतना दिन हो गए मेरी शादी, कभी आज तक सुहागरात नहीं मनाई। तू गुजरो मारो पूरा घर बर्बाद कर दो। ओकरे बाद तो का प्यार मोहब्बत तो खाते पीती घर की।
हमारी जवानी की। तो हार जवानी बुझरू आज भैया हो हरीश, लोग गलत नाई कहे हैं, लोग गलत नाई कहे हैं, कहें सुअर साड़ हर जाई। अरे माई कसम हरी जवानी की नेहरा। कहें सुअर साड़ हर जाई, हाँ कहें जितने घूमे उतने हाँ। मोटाई। एक बात जान ले, हाँ कितना मर गया, हाँ बहुत चोट पहले से सहे बही। समझत ही एक हम सुनाई का हथाया जो बैठा है यार हरियर की बनियानी वाले हमार बता रहे न, बता रहे हैं, दोपहरिया तिपहरिया खूब मिलत रहे, लेकिन अब न मिले हैं आज से। आजे कतरे फूल पे मिले मुझसे, हाँ आजे सरवा मिलबे बगिया में। मिलबू देखा न मिले, हाँ मिला बना मिलबू राज, अब बाद में बताओ का मिला बना। नहीं नहीं मिल ले, मिलबू मिलबू नहीं। आप मेरे स्वामी हैं, हाँ हमारी गलतियों को क्षमा करो, हाँ। हम दोनों एक फिर होते हैं। कहे रस्सी जर गए लेकिन ऐठन अबे नहीं जो है। हाँ हम तो का आज मिलाओ, हम पिंटू से देखी कैसे मिला तो तू कैसे पिंटू से। जाय जा जवान भर छोड़ा बहावा जाय जा। बाबू हम ऐसे भी संगीत समाप्त कर रहे हैं। अगर हम छोटे मोटे कलाकार से कोई त्रुटि हो तो अपना बच्चे समझ के माफ कर देना। संगीत का नाम था बचपन का बिछुड़ा भाई, बचपन का बिछुड़ा भाई अय्यास भाई जाई उर्फ जमींदार की बेवफाई। बोलो शंकर भगवान की।